11 हुक्म में रहना। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, सब काम छोड़कर अपने वक्त के गुरु का हुक्म मानना चाहिए और मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें उसका काम बनेगा। सारा खुलासा यही है। युगों से सभी रूहानी परंपराओं में हुक्म की पालना और समर्पण की भावना गुरु शिष्य के रिश्ते का सार रहा है। एक चिट्ठी में बाबा जैमल सिंह जी ने होने वाले सद्गुरु महाराज सावन सिंह जी को लिखा, सद्गुरु के हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं करना। 19वीं सदी के एक बौद्ध महात्मा पत्रुल रिनपोचे भी यही समझाते हैं। अपने पिछले कर्मों की वजह से आप जिस गुरु से मिले हैं और जिसकी दया मेहर आपको हासिल हुई है, सबसे महत्वपूर्ण है उनके हुक्म की पूरी तरह से पालना। चाहे जिन भी मुश्किल हालात का आपको सामना करना पड़े, गर्मी सर्दी, भूख प्यास आदि की परवाह न करो। वे जो कुछ भी आपको कहते हैं उसे मानो। उनकी एक भी बात की हुक्म उदूली न करो। असल शरण ही गुरु की है। हर रूहानी मार्ग का एक साझा मूल सिद्धांत है। कामयाबी के लिए शिष्य को बिना शर्त, बिना शक शुबह के अपने गुरु के हुक्म को मानना है। हुक्म मानना हमारे लिए इतना आसान नहीं है और हो सकता है कि हम में से कईयों को ऐसे सोचना भी अच्छा न लगे। ऐसी सोच स्वाभाविक है क्योंकि हमें समाज में यही सिखाया जाता है। आज के जमाने में जब तक हम युवा होते हैं, हम में से बहुत से तो अपने माता पिता की भी बात नहीं सुनना चाहते। किसी दूसरे की बात तो क्या ही करें। हमें सिखाया जाता है कि कामयाब होने के लिए हमें अपनी हस्ती, अपनी इच्छा को आगे रखना जरूरी है। हलीमी, फर्माबरदारी और खुद को दूसरे के आगे झुका देने को नासमझी, गुलामी और कमजोरी समझा जाता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, काबिलियत और कामयाबियां हमारे लिए और रुकावट पैदा करती हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा जानते हैं या हम उनसे ज्यादा कामयाब हैं। फिर हम उनकी बात क्यों माने? आज्ञा न मानने से कई बार दुनिया में अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं। ऐसे परिवारों में जहां दृढ़ निश्चय और दुस्साहस जैसी खूबियों को बढ़ावा दिया जाता है, वहां युवाओं के लिए घर से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद चुनना आसान हो जाता है। कई समुदायों में लोग यह महसूस करते हैं कि नाइंसाफी, जुल्म, क्रूरता, दबाव और भेदभाव का विरोध जरूर करना चाहिए और जरूरत पड़े तो इसके लिए शांतिपूर्ण कानून तोड़ने के आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस भी करने चाहिए। कई बड़ी बड़ी क्रांतियां और नागरिक अधिकार आंदोलन जो कानून तोड़ने की वजह से पैदा हुए थे, उनके कारण दुनिया में काफी लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ है। सवाल यह है, क्या यह उसूल रूहानियत में भी लागू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रूहानियत की राह में सिर्फ दो शख्सियत हैं, गुरु और शिष्य। संस्कृत में गुरु शब्द दो लफ्जों से बना है। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश, यानी गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। अंग्रेजी भाषा का लफ्ज डिसाइपल लैटिन भाषा के लफ्ज डिसायर से बना है, जिसका मतलब है सीखना। इसका मतलब है कि हम यहाँ सीखने आए हैं और गुरु हमें यहाँ सिखाने आए हैं। कुछ भी सीखने के लिए आज्ञा का पालन और समर्पण बहुत जरूरी है। जब से हम पैदा हुए हैं, किसी न किसी ने हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया।
अगर हमने अपने माता पिता, अध्यापकों, प्रोफेसरों का कहना न माना होता, तो सोचो आज हम कहाँ होते। गुरु और शिष्य का नाता ऐसा है जिसे हमने गुरु के प्रेम में आकर अपनी मर्जी से चुना है। इसलिए हुक्म उदूली का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां ना तो कोई नाइंसाफी है, न कोई जुल्म और ना ही दमन जिसका विरोध करना पड़े। सद्गुरु प्रेम की मूरत हैं, दया के सागर हैं, जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। यह प्रेम और विश्वास का रिश्ता है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके हुक्म में रहकर ही हम कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। गैटे फरमाते हैं, हर जगह हम सिर्फ उनसे ही सीख सकते हैं जिनसे हमें प्रेम होता है। दुनिया में हमने चाहे कितना कुछ हासिल क्यों ना किया हो, लेकिन रूहानियत के रास्ते पर हमने अभी शुरुआत की है। सद्गुरु अंदर आने वाली सभी रुकावटों को पार करके मंजिल को हासिल कर चुके हैं। सिर्फ ऐसा गुरु ही हमारी रहनुमाई कर सकता है और हमें जन्म मरण के चक्र से निकाल सकता है। अध्यात्म मार्ग पुस्तक का लेखक कहता है, हम अपनी इच्छा या अपनी हस्ती को सद्गुरु के सुपुर्द क्यों करें? क्या यह जानबूझकर किसी की गुलामी करना नहीं है? क्या यह खुद की तरक्की के लिए की गई कोशिश और अपनी शख्सियत की ताकत को कुचलना नहीं है? इसका जवाब है, खुद को पूरी तरह से सद्गुरु के सुपुर्द करना ही एकमात्र ऐसा जरिया या रास्ता है जिससे पूर्ण मुक्ति हासिल की जा सकती है। मान लो तुम किसी घने जंगल में भटक गए हो और तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि तुम वहां कई दिनों, हफ्तों तक भटकते भटकते आखिर भूख प्यास से मरने लगो। तब तुम्हें एक जंगलवासी मिले जो जंगल का अच्छा जानकार है और वह कहे कि मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकता हूं। तो क्या तुम अब भी खुद को उसके हवाले करने में टालमटोल करोगे? एक बार एक युवक किसी बुजुर्ग गुरु के पास गया और कहने लगा, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बनूं और इस प्रेम के मार्ग पर चल सकूं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गुरु ने जवाब दिया, इस काफिले के साथ चलने के लिए तुम्हें बिना कोई सवाल किए आज्ञा पालन के 2 नियमों को मानना पड़ेगा। शिष्य ने पूछा, वे 2 नियम क्या हैं? गुरु ने कहा, पहला नियम है, तुम्हें वह सभी काम करने होंगे जो तुम करना नहीं चाहते, और दूसरा, तुम्हें वह काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो तुम करना चाहते हो। आशंका के कारण नौजवान के माथे पर बल पड़ गए। यह देखकर गुरु ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, ये हमारी चाहते ही हैं जो हमारे और परमात्मा के बीच खड़ी हैं। जब हम सेवा पर आते हैं तो हुक्म में रहने के इन 2 नियमों का हमें भी पालन करना है। कुछ ऐसे काम होंगे जो हम करना चाहते होंगे लेकिन हमें करने नहीं दिए जाएंगे, और कुछ ऐसे काम होंगे जो हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करने पड़ेंगे। हुक्म की राह पर चलते हुए बाहरी सेवा में भी और अंतर की सेवा में भी हम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां मन मर्जी से कुछ करने की हमारी चाहत खत्म हो जाती है और हम अपने आप को पूरी तरह गुरु को सौंप देने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सद्गुरु हमसे किसी ऐसे काम की उम्मीद नहीं रखते जो उन्होंने खुद न किए हों। सद्गुरु जो भी करते हैं वह अपने गुरु के हुक्म से कर रहे होते हैं। उनका गद्दी नशीन होना, संगत की संभाल करना और उन्हें संतमत के बारे में समझाना,
सद्गुरु हमारी अंदर और बाहर दोनों तरह से रहनुमाई करने में अथक मेहनत करते हैं, जैसे देश विदेश यात्रा करना, सत्संग करना, नामदान देना, संगत की समस्याएं सुनना और संस्था के कार्यों का जायजा लेना। सद्गुरु जो भी करते हैं वह हुक्म में रहकर और समर्पण की भावना के साथ। यह उनका अपने गुरु के प्रति सेवा भाव है। गुरु अर्जन देव ने फरमाया है, 20 बिस्वे गुर का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। कायदे कानून और सेवा में अलग अलग दर्जे। हालांकि तन की सेवा करते हुए हुक्म की पालना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। हो सकता है कि हम सेवा के कायदे कानून से सहमत न हों, या कई बार हमें ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये कायदे कानून रूहानियत की राह में रुकावट बन रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट, जैसे जैसे संगत बढ़ती जाती है, अगर कायदे कानून नहीं होंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ सकती है और परमार्थ से हमारा ध्यान भटक सकता है। हमें व्यावहारिक होने की जरूरत है। जब तक वक्त के सद्गुरु हैं, संगत उनके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में आएगी और संस्था का भी बड़े पैमाने पर विकास होता जाएगा। ऐसी हालत में क्या पुराने समय के तौर तरीके काम कर सकते हैं? बड़े महाराज जी के समय उनके सेक्रेटरी नामदान लेने वाले लोगों के नाम और लोगों द्वारा दी गई सेवा की रकम अपने हाथ से एक रजिस्टर में लिखा करते थे। क्या अब ऐसा हो सकता है? आज लाखों की संगत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सत्संग के लिए कई जगह जमीनें खरीदी गई हैं। इसके अलावा शेड बनाए गए हैं, संगत के रहने का इंतजाम किया गया है, शौचालय आदि बनाने की जरूरत पड़ी है, भोजन का इंतजाम किया जाता है, किताबें लिखी और छपवाई जाती हैं। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए हजारों सेवादारों की जरूरत होती है। इसलिए कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे किसी भीड़ भाड़ भरे चौराहे पर अफरा तफरी से बचने के लिए ट्रैफिक लाइट यातायात को नियंत्रित रखती है, वैसे ही कायदे कानून सेवा में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। सभी सत्संग घरों में एक जैसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशों की जरूरत होती है। सत्संग करने वालों के लिए भी कुछ नियम जरूरी हैं, ताकि सत्संग का विषय संतों की रूहानी शिक्षा पर ही केंद्रित हो। जैसे जैसे संस्था का विकास होता है, कुछ कायदे कानूनों का केंद्रीकरण भी जरूरी हो जाता है। अगर हम सभी सत्संग घरों में एक जैसी कार्य कुशलता और आदर्श बनाए रखना चाहते हैं, तो कुछ कायदे कानून जरूरी हैं। साथ ही सभी सत्संग घरों के लिए एक जैसे फैसले लेना भी जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी कायदे कानून हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि सद्गुरु हमारी भलाई चाहते हैं। बदलाव कुदरत का नियम है। जैसे जैसे कोई संस्था बढ़ती है, उसके कायदे कानून, काम करने के तरीके और मैनेजमेंट वैसे के वैसे नहीं रह सकते और उन्हें बदलना पड़ता है। इस बदलाव से तनाव भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें विश्वास है कि ये बदलाव सही कारणों से किए जा रहे हैं और सद्गुरु जो भी कर रहे हैं वह हमारी बेहतरी के लिए है, तो फिर बदलाव को अपनाना आसान हो जाता है। संगत की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए हजारों तरह के छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और आगे सेवादारों को उनके बारे में आगाह करना पड़ता है। सद्गुरु के लिए खुद हर फैसला लेना और उसे सभी को बताना मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रबंधकों के अलग अलग स्तर बनाकर व्यवस्था को चलाना
एक व्यावहारिक जरूरत है। फैसलों और सूचनाओं के आपसी आदान प्रदान के लिए व्यवस्था जरूरी है ताकि संगत की सही ढंग से सेवा की जा सके। किसी सरकारी दफ्तर या कॉरपोरेशन में जहां अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं, वे सेवा में अपनाई जाने वाली ऐसी व्यवस्था से बहुत अलग हैं। इन दफ्तरों में कोई जितने ऊंचे ओहदे पर होता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है और उसे उतनी ही ज्यादा सहूलियतें दी जाती हैं। इसके उलट यहाँ सद्गुरु की नजर में सब सेवा एक जैसी है। हालांकि रोजमर्रा के इंतजाम के लिए सेवा में प्रबंधकर्ता के स्तरों की जरूरत होती है, लेकिन संत मत में किसी तरह का छोटा या बड़ा ओहदा नहीं होता। रूहानियत में एक सद्गुरु हैं और बाकी सब दूसरी तरफ। परमार्थ के नजरिए से शिष्य का गुरु से सीधा और निजी संबंध है। गुरु अर्जन देव ने फरमाया है, जो गुर कहे सोई भल मीठा, मन की मत त्याग। गुरु के हुक्म में रहना। सेवा के मामलों में सद्गुरु हमसे आंख मूंद कर उनकी बात मानने के लिए नहीं कहते। वह चाहते हैं कि हम अपने तजुर्बे और अपने ज्ञान के आधार पर सेवा में सहयोग दें। वे हमारी राय पूछते हैं, आपसी विचार विमर्श को बढ़ावा देते हैं और चाहते हैं कि ऐसी हर बात उनके ध्यान में लाई जाए जिससे सही फैसला लेने में मदद मिले। मिसाल के तौर पर, अगर हम आर्किटेक्ट हैं और सद्गुरु हमें कोई बिल्डिंग बनाने को कहते हैं जो लोकल नियम के अनुसार नहीं है, तो वे ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम चुपचाप उनकी बात मान लें और काम शुरू कर दें। वे चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि फैसला बदलने की क्या वजह है और उनके साथ मिलकर हल ढूंढा जाए। साथ ही अगर किसी मामले में हमारी राय उनसे अलग है और इसके बावजूद वह अपने हिसाब से कुछ करने के लिए कहते हैं, तो यह हमारा फर्ज है कि हम उनके हुक्म का पालन करें, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और इसकी वजह वह बेहतर जानते हैं। महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है, सद्गुरु अपने शिष्य के हर मामले के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह प्यार से अपने सद्गुरु का हुक्म माने और दिल में कोई शंका न आने दे, जबकि हो सकता है कई बार सद्गुरु का हुक्म शुरू में मामूली सा और अजीब मालूम पड़े। जब एक सत्संगी प्रोफेसर अपनी नौकरी से रिटायर हुए, तो उन्होंने हुजूर महाराज जी से विनती की कि उन्हें डेरे में रहकर प्रकाशन विभाग में सेवा करने की इजाजत दी जाए। हुजूर ने उन्हें डेरे में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उन्हें फल और सब्जी के महकमे की सेवा सौंप दी। प्रोफेसर यह सेवा मिलने पर हैरान तो बहुत हुए, लेकिन वे बड़ी लगन से सेवा करते रहे। कई सालों तक वे डेरे के नियम के मुताबिक एक महकमे से दूसरे महकमे में बदल बदल कर सेवा करते रहे। आखिरकार 12 साल बाद उन्हें प्रकाशन विभाग में इंचार्ज बनाकर भेजा गया। उन्हें वह सेवा मिल ही गई जिसकी उन्हें चाहत थी। उन्हें इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि 12 साल तक वे सभी सेवाएं करते रहे जो सद्गुरु उनसे करवाना चाहते थे। और आखिर में सद्गुरु को लगा कि अब समय आ गया है कि उन्हें वह जिम्मेदारी दी जाए जिसके लिए वे काबिल थे। इन 12 वर्षों में उन्हें शायद ऐसे कई सबक और नए नए हुनर सीखने को मिले होंगे जिनका उन्हें पहले पता भी नहीं था। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, सलाम जवाब दो वे करे, मुंडहों घुत्था जाए, नानक दो वे कूड़िया, थाए न काई पाए।
जो अपने मालिक के हुक्म के आगे कभी सिर झुकाता है तो कभी उसके किए पर ऐतराज करता है, वह शुरू से ही मालिक की राह से भटका हुआ है। गुरु साहिब फरमाते हैं, ये दोनों एक साथ गलत हैं। ऐसा इंसान मालिक के दरबार में कभी कबूल नहीं होता। मलिक अय्याज के बारे में कहानी है, जो एक गुलाम था, लेकिन आगे चलकर गजनी के सुल्तान महमूद गजनी की सेना का सेनापति बना। सुल्तान के प्रति अय्याज का प्रेम प्यार बेमिसाल था, जिसके कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि सुल्तान के सब दरबारी अय्याज से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सुल्तान हमेशा उसकी तरफदारी करता था। एक बार सुल्तान ने अपने खजांची को बुलाकर कहा कि शाही खजाने का सबसे कीमती मोती दरबार में लाया जाए। वह कीमती और नायाब मोती सल्तनत की शान था। जब सभी दरबारी मोती की तारीफ कर चुके तो सुल्तान ने अपने वजीर आजम से कहा कि वह उस मोती को तोड़ दे। उसने वह मोती तोड़ने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मोती बेशकीमती है। सुल्तान ने इनाम के तौर पर उसके सम्मान में एक साफा भेंट किया। एक एक करके लगभग 50 दरबारियों को कीमती मोती तोड़ने के लिए कहा गया। हर एक ने मना कर दिया और कहा कि उसे बर्बाद करना भूल होगी। सभी को साफे से सम्मानित किया गया। तब सुल्तान अय्याज की तरफ मुड़ा और उसे मोती तोड़ने का हुक्म दिया। जरा भी हिचकिचाए बिना अय्याज ने एक हथौड़ा उठाया और मोती को चूर चूर कर दिया। यह देखकर सभी दरबारी गुस्से से अय्याज पर चिल्ला उठे, लेकिन अय्याज ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया, सुल्तान के हुक्म की कीमत इस मोती से कहीं ज्यादा है। अगर हम सद्गुरु से प्यार करते हैं तो हम उनका हुक्म मानेंगे। अगर हम उनका हुक्म ही नहीं मानते तो फिर जितने मर्जी प्रेम भरे लफ्जों का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, वह प्रेम नहीं है। ईसा मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। परमार्थी पत्र में बाबा जयमल सिंह जी लिखते हैं, जो भी काम सद्गुरु के हुक्म से किया जाए वह सद्गुरु का काम है और परमार्थी काम है। यह बहुत महत्वपूर्ण अल्फाज हैं। जब सद्गुरु हमें किसी काम का हुक्म देते हैं, सत्संग का कोई इंतजाम, सत्संग करना, किसी इमारत का रख रखाव या हमारी जिंदगी के किसी भी पहलू के बारे में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके हुक्म को ध्यान से सुनें, उस पर गहराई से विचार करें और उसे अमल में लाएं। उनकी दी गई हिदायतों को हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालना है। महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है, सोचो, जब हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे जरूरी है पूरी तरह से उसकी बात मानना। हुक्म का पालन करते हुए हमें उसमें एक बाल की चौड़ाई जितनी भी फेर बदल नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि शेख इब्न खफीफ के 2 मुरीद थे, बड़ा अहमद और छोटा अहमद। इब्न खफीफ का मानना था कि दोनों में से छोटा अहमद बेहतर मुरीद है, लेकिन बाकी लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। इसलिए एक दिन उन्होंने दोनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उन्होंने पहले बड़े अहमद को बुलाया और कहा कि वह ऊंट को उठाकर छत पर ले जाए, लेकिन मुर्शिद बड़े अहमद ने कहा, कोई आदमी ऊंट को उठाकर छत पर कैसे ले जा सकता है? तब उन्होंने छोटे अहमद को भी वही काम करने को कहा। छोटे अहमद ने फटाफट अपने कुर्ते की बाजू ऊपर चढ़ाई और घर से बाहर निकल गया।
अपने दोनों हाथों को ऊंट के पेट के नीचे रखकर उसने गहरा सांस लिया और पूरी ताकत से ऊंट को उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह ऊंट को हिला भी नहीं सका। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इब्न खफीफ बोले, बस काफी है, हमें पता चल गया है कि कौन बेहतर है। ऐसी घटनाएं हमारे लिए एक आईने का काम करती हैं, जो हमें दिखाता है कि मुरीद के रूप में अपने रूहानी सफर में हम कहाँ खड़े हैं। सद्गुरु को हमारा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं, वह तो हमें पूरी तरह से जानते हैं। परमात्मा न करे कि वह कभी हमारा इम्तिहान लें, क्योंकि कोई विरला ही कामयाब होगा। मुज़फ़्फ़र ओज़क अल जर्राही ने फरमाया है, जो खुदा की खातिर चाकरी में लगा हुआ है और खिदमत करता है, उसे इनाम जरूर मिलेगा। इस खिदमत में शेख की गुजारिश को हुक्म समझना है और बिना कोई देरी किए उसी वक्त अमल में लाना है, चाहे वह काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो। कई बार सद्गुरु का हुक्म हमारी समझ से परे होता है, क्योंकि उनकी क्या मर्जी है वह यह जाहिर नहीं करना चाहते। अनमोल खजाना किताब में हमने पढ़ा है कि हुजूर पेशे से वकील थे। फिर भी एक दिन बड़े महाराज जी ने उनसे कहा कि वह अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़कर अपने पिताजी का खेती में हाथ बटाएं। अगर कोई और होता तो यह सुनकर भले दुखी न होता, पर कम से कम उलझन में तो जरूर पड़ जाता। लेकिन हुजूर तो अपने सद्गुरु के हुक्म के ताबेदार थे। उन्होंने वही किया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। हुजूर ने बाद में कहा कि जब उन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई, तब उन्हें समझ आया कि बड़े महाराज जी की क्या दूरंदेशी थी, क्या मंसूबा था। हुजूर की कानून की पढ़ाई डेरा के कानूनी मामलों को निपटाने में मदद आई, और फार्म पर काम करने से उन्हें जो तजुर्बा हासिल हुआ था वह डेरे के प्रशासनिक मामलों का इंतजाम करने में मददगार साबित हुआ। बड़े महाराज जी के साथ अपने शुरू के दिनों को याद करते हुए एक बार हुजूर ने फरमाया, हम अक्सर उनके साथ हर दुनियावी मसले पर चर्चा करते थे। दरअसल चर्चा नहीं, हम तो बस उनकी बात सुनते थे। हमें जो हुक्म मिलता था हम तो बस उसकी पालना करते थे, बिना किसी सवाल के। बाकी हर बात में हम खामोश रहते थे। हम भी ऐसा सादगी भरा रिश्ता अपने गुरु के साथ कायम कर सकते हैं। ऐसा नजरिया कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यही ठीक है। हुक्म में रहने की ऐसी आदत तब पड़ेगी जब हमें उन पर पूरा भरोसा होगा। यह भरोसा कि वह हमें प्यार करते हैं और वही करेंगे जिसमें हमारी भलाई होगी। सद्गुरु के हुक्म में रहना परमार्थ के मार्ग का मूल है। बाबा जैमल सिंह जी ने फरमाया है, पूर्ण सद्गुरु के वचनों में रहना ही असली करनी है। एक दूसरे से हिदायतें लेना। हम में से बहुत लोगों को सद्गुरु से सीधे बात करने का मौका नहीं मिलता। हमें उनका हुक्म किसी दूसरे के जरिए मिलता है। हालांकि हम सद्गुरु का हुक्म मानने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन कई बार किसी दूसरे सेवादार जो इंचार्ज हैं उसकी बात मानना मुश्किल लगता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सभी सेवादार सद्गुरु के हुक्म की पालना की कोशिश में लगे हुए हैं। सेवा का मतलब है वह करना जो हमें करने के लिए कहा जाए, ना कि वह जो हम करना चाहते हैं, ना ही वह जो हम सोचते हैं कि होना चाहिए। सिर्फ वही जो हमें करने के लिए कहा गया है। जब हम सेवा में आते हैं तो हमें कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बिना किसी शर्त के
अपने आप को सेवा में सौंप देना चाहिए और जिन लोगों को सेवा करवाने की जिम्मेदारी मिली है, उन्हें फैसला लेने दें कि वे हमारी सेवा का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाबा जयमल सिंह जी ने फरमाया है, जो वे वचन करें उसको चित्त में रख लो, उसी पर चलो। चाहे घास खोदने का वचन करें तो वही परम पद है जी। उसे दिल में मीठा मानो, अपने मन की ऐसी परख करो, फिर काम पूरा है। हालांकि कई बार हमें वाकई लगता है कि कोई फैसला गलत लिया गया है। क्या ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना सही है? यकीनन सही है। सद्गुरु हमसे यह उम्मीद नहीं करते कि अगर कोई चीज असल में गलत हो रही है तो हम सेवा में आंख मूंद कर आज्ञा का पालन करते रहें। अगर हमें लगता है कि किसी सेवादार इंचार्ज ने कोई गलत फैसला लिया है तो हम उससे ईमानदारी और खुले दिल से अपनी बात कर सकते हैं, बशर्ते हम प्यार से और उसका मान आदर रखते हुए अपनी बात पेश करें। अगर सेवादार इंचार्ज फिर भी उस काम को वैसे ही करता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इस काम की जिम्मेदारी उसे दी गई है और वह बात हमारे अधिकार से बाहर है। फिर हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे हमें कहा जाता है। जहां तक उन हिदायतों को मानने का सवाल है जिनसे हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, तो याद रखें कि हम आज्ञा का पालन इसलिए कर रहे हैं ताकि सेवा में आपसी प्रेम और तालमेल का माहौल बना रहे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरे इंसान से किसी बात में कम हैं। हमारे आपसी प्रेम और सहयोग से सद्गुरु ज्यादा खुश होते हैं, बजाय इसके कि कौन सही है और कौन गलत। हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि हम सेवा में एक दूसरे को सहयोग दें। एक दूसरे को सहयोग देने का यह मतलब नहीं कि आंखें मूंद कर किसी की आज्ञा का पालन करें। इससे भाव है कि सेवादार आपसी तालमेल से मिलजुल कर सेवा करें। किसी भी सेवा में आपसी सहयोग और एक दूसरे का मान आदर करना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार हम सब साझे मकसद के लिए सेवा कर रहे हैं। जब हमारा नजरिया मतभेद का नहीं बल्कि सहयोग का होता है तो अपनी बात पर अड़े रहने का रवैया छोड़ना आसान हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा नजरिया सिर्फ हमारा नजरिया है, हमारे सोचने का ढंग है। हमें यह सोचना चाहिए कि जिन्हें रोजमर्रा के इंतजाम करने और फैसले लेने की जिम्मेदारी मिली हुई है, वे सद्गुरु की रहनुमाई में सेवा को अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद वे अपने लिए फैसलों के पीछे वजह ना समझा पाएं, या फिर कई बार वे गलत फैसला भी ले सकते हैं। फिर भी यह ध्यान रखें कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम फैसला लेने वाले सेवादार से थोड़े नाराज भी हैं, फिर भी हमें उसकी सेवा की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वह जिम्मेदारी उसे स्वयं सद्गुरु ने दी है। हमारा अपना बर्ताव भी बहुत अहम है। अगर हम सेवा में किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो क्या हम सबको बताते फिरें कि हम नाराज हैं? जो भी हमें मिले, क्या हम उससे सेवादार इंचार्ज की बुराई करना शुरू कर दें? अगर हम अपनी सेवा से खुश नहीं हैं और दूसरों से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनमने मन से सेवा करते हैं, तो इससे संगत की सेवा में कमी रह जाती है। अपने इस बर्ताव से हम सेवा में जो तालमेल खराब कर देते हैं, वह ज्यादा तकलीफदेह है, बजाय इसके कि कौन सही है और कौन गलत। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी भी गलती नहीं करता। हमें एक दूसरे की गलतियों को हमदर्दी से देखना और समझना चाहिए।
मुजफ्फर ओज़क अल जर्राही ने फरमाया है, अगर किसी को खिदमत का मौका मिलता है तो खुश और शुक्रगुजार होना चाहिए। जो काम दिया गया है उसे बेमन से या दुखी होकर नहीं करना चाहिए, उसका कोई रूहानी फायदा नहीं होगा। कभी कोई और सेवा करते हुए सेवा में हमारी भूमिका ही बदल सकती है। हमें किसी प्रोजेक्ट का इंतजाम या मुआयना करने का काम सौंपा जा सकता है। जब हमें ऐसी सेवा दी जाए जहां हमें दूसरों को हिदायतें देनी हैं, तो हमें सेवा के कुछ बुनियादी उसूलों को याद रखना चाहिए। सेवा में कोई जिम्मेदारी मिलने से हमारा रुतबा या हमारी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं जाती, और कोई जिम्मेदारी न होने से हम छोटे नहीं हो जाते। सेवादार इंचार्ज, जत्थेदार या सेक्रेटरी वगैरह अलग अलग सेवाओं को दिए गए नाम हैं। इससे सेवा में किसी का ओहदा बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हमें इनमें से कोई पदवी मिली हुई है तो यह मात्र हमें मिली हुई जिम्मेदारी है, जबकि दूसरों को दूसरी जिम्मेदारी मिली हुई है। अहमियत इस बात की है कि सेवा में हमारा नजरिया कैसा है। एक सेवादार इंचार्ज के रोल में हमारा बर्ताव उदार और विनम्र होना चाहिए। हमें कभी किसी पर रौब नहीं डालना चाहिए, न ही कभी किसी का दिल दुखाने वाली कोई बात करनी चाहिए, और न ही किसी की कमियों को सामने लाना चाहिए। जैसा हुजूर महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे कि हम सब संतमत पर जूझ रही रूहें हैं। किसी मीटिंग बुलाने वाले को खास तौर से बहुत विनम्र होना चाहिए। उसे कभी यह नहीं जताना चाहिए कि वह किसी भी तरह से दूसरों से ऊपर है। हम सभी इस मार्ग पर जूझ रही रूहें हैं। हम सभी में कमजोरियां हैं, कुछ जाहिर हो जाती हैं, कुछ नहीं। इसलिए हम दूसरों की कमियां जाहिर करने वहां नहीं जाते, हम वहां उनकी मदद के लिए जाते हैं ताकि वे अपनी कमियों पर काबू पा सकें, न कि उनकी कमियों को जाहिर करने या उन पर हुकूमत चलाने। जब हमें सेवादार इंचार्ज की भूमिका दी जाती है तो हमें बस वही करना चाहिए जिसकी हमें जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक हो सके हमें सभी फैसले इस तरह लेने चाहिए कि उनकी वजह साफ झलके। अगर कोई असहमति है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए गए फैसले की वजह दूसरों को बताएं और मिलजुल कर किसी नतीजे पर पहुंचें। दरअसल हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के सुझावों और उनके जवाबों को खुले मन से सुनें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर किसी का अपना नजरिया होता है। इसलिए बजाय इसके कि दूसरों पर अपना हुक्म जमाएं, हमें सेवादारों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगे और वे हमें खुशी खुशी अपना सहयोग दें। हमें अपनी तरफ से साथी सेवादारों की पूरी मदद करनी चाहिए, जिससे कि वे अच्छी तरह से सेवा करने में कामयाब हों। यह जरूरी बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब सेवादार जत्थेदार की बात सुनते हैं तो दरअसल वे यह समझते हैं कि वे सद्गुरु का हुक्म मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा सद्गुरु के प्रति उनके प्रेम की वजह से होता है। हुक्म की पालना, विनम्रता का भाव, जब सेवादार ऐसी खूबियों से सेवा में आते हैं तो ये अनमोल तोहफे हैं जिनकी हमें बड़े प्रेम प्यार से हिफाजत करनी चाहिए। सेवादार इंचार्ज का बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हुजूर महाराज जी ने एक बार फरमाया था, उसे ऐसे सोचना चाहिए कि वह उनका दास है। उसे यह सेवा का मौका सद्गुरु ने बख्शा है और उसे उनका दास बनकर खुश होना चाहिए और हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या
ऐसा दिखाने की कि वह उनसे बेहतर है। उसे विनम्र और दीन होना चाहिए, तभी वह सही मायने में सेवा कर सकता है, तभी वह अपनी सेवा निभा सकता है। अगर वह यह सोचने लगे कि वह साहब है, दूसरों से ऊंचा है, तो उसके अंदर आपा भाव आ जाएगा और वह उस सेवा के मौके को खो देगा। चाहे हम दूसरों को हिदायत दे रहे हों या फिर दूसरों से हिदायत ले रहे हों, हमेशा याद रखें कि जो भी सेवा कर रहा है वह निष्काम भाव से सद्गुरु और उनकी संगत की सेवा करने आया है। सेवादार इंचार्ज ना तो कोई गलती करना चाहते हैं और ना ही साथी सेवादारों को दुख पहुंचाना चाहते हैं। सेवादार भी ना तो उनकी बुराई करना चाहते हैं और ना ही अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। हम सब मन की हरकतों और अपनी हौमे से जूझ रहे हैं। ऐसी सोच रखते हुए कि हम सब जूझ रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सेवा करने की शुरुआत करनी चाहिए। जब एक दूसरे के साथ हमारे मतभेद होते हैं, तो सद्गुरु उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें सुलझाएं। सवाल यह नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही। सवाल है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इकट्ठे होकर काम करने का मतलब यह नहीं है कि कोई हमें हुक्म देता रहे और हम आंखें बंद करके उसका पालन करते रहें। इससे भाव है प्रेम प्यार से मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करना और आपसी तालमेल बनाए रखना। सरदार बहादुर जी ने बड़े सुंदर लफ्जों में फरमाया है, संतमत प्रेम और प्रतीति का मार्ग है, न कि मजबूरी और जबरदस्ती का। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से सेवा करते हैं, तब हम सद्गुरु के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करते हैं और साथ ही ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे हमें भजन सिमरन में मदद मिलती है। हुक्म की पालना के बारे में गलत धारणाएं। सेवा के बारे में कुछ गलत धारणाएं बना लेने की वजह से कई बार हम हुक्म की पालना करने के बजाय दूसरी बातों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, हमें लगता है कि सद्गुरु का हुक्म मानने के बजाय सद्गुरु के प्रति अपना आदर जाहिर करना ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि एक बार सरदार बहादुर जी अपनी चारपाई के पास की दीवार पर एक फोटो लगवाना चाहते थे। उन्होंने एक सेवादार को चारपाई के ऊपर चढ़कर कील लगाने के लिए कहा। सेवादार घबरा गया और उसने ऐसा करने से मना कर दिया। भला वह सद्गुरु के बिस्तर पर पैर कैसे रख सकता था? वह जाकर एक सीढ़ी उठा लाया और उस पर चढ़कर कील लगा दी। सरदार बहादुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे बिस्तर पर तो पैर नहीं रखा, पर मेरी जुबान पर पैर जरूर रख दिया। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, गुरु के वचन कोई उनसे अलग नहीं हैं, गुरु उनमें खुद मौजूद हैं। उनके वचन उनके दिल से निकलते हैं, जो सत्य और रूहानियत से भरे होते हैं। एक और गलत धारणा है, आज्ञा मानने के बजाय हम कह देते हैं कि सद्गुरु हमारी रक्षा करेंगे। मिसाल के तौर पर, कंस्ट्रक्शन में लगे सेवादार कई बार हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा या अन्य सुरक्षा उपकरण पहनने से मना कर देते हैं। हम शायद सोचते हैं कि हमें सद्गुरु पर भरोसा है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जरा इस बात पर एक बार गौर करें। सच्चाई तो यह है कि जब भी सुरक्षा के साधन इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो सेवा करते हुए कई बार हादसे हो जाते हैं और कम या ज्यादा चोटें लगी जाती हैं। दूसरी तरफ, जब सेवादार
सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो चोट लगने से उनका बचाव हो जाता है। हालांकि सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने का आदेश किसी सेवादार से मिलता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सद्गुरु चाहते हैं कि हम पूरी सावधानी बरतें और जहां जरूरी है सुरक्षा उपकरण जरूर इस्तेमाल करें। कई देशों में कंस्ट्रक्शन पर सुरक्षा को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और वहां बहुत से कायदे कानूनों और हिदायतों का पालन करना पड़ता है। अगर हम इन कायदे कानूनों की पालना नहीं करते तो हम अपनी संस्था को कानून न मानने के जुर्म में मुसीबत में डाल सकते हैं। बाबा जी ने एक बार कहा था कि सुरक्षा उपकरण पहने बिना किसी भी सेवादार को सेवा करने की इजाजत न दी जाए। इसलिए सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सिर्फ उन देशों में ही नहीं जहां इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, बल्कि उन देशों में भी जहां ऐसा नहीं है। एक बार बाबा जी किसी नए सत्संग घर गए। वहां के लोकल सेवादारों ने उन्हें बताया कि उन्हें यहां रोग फैलाने वाले कीड़े मिले हैं, इसलिए सेवा पर आने वाले सभी सेवादारों को सुरक्षा कवच पहनना जरूरी है। बाबा जी ने तुरंत स्प्रे मंगवाकर अपने कपड़ों पर छिड़काव किया। तब सेवादारों को एहसास हुआ कि बाबा जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें हमेशा पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और सुरक्षा साधनों के इस्तेमाल में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने कपड़ों पर स्प्रे करने की साधारण सी करनी से सद्गुरु ने सेवादारों को ऐसा जबरदस्त संदेश दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह सुरक्षा नियमों का पालन करने के उनके इरादे को मजबूत किया। हालांकि हम सोचते हैं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर ही सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन दूसरी जगहों पर भी कई तरह की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, खासकर जहां मशीनों और औजारों के रखरखाव और मरम्मत का काम होता है। बागबानी के औजारों से भी सेवादारों को चोट पहुंच सकती है। कैंटीन या लंगर में जहां गर्म चूल्हे और उबलती हुई चीजें होती हैं, वहां जलने का हादसा हो सकता है। लोग किसी फर्श पर या किसी गीले बाथरूम में फिसलकर गिर सकते हैं। सेवा करते हुए लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भी किसी को चोट लग सकती है। सारी संगत की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है तो भीड़ में भगदड़ मच सकती है, जिससे लोगों को चोट लग सकती है। सद्गुरु पर भरोसा होने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का लाइसेंस मिल गया है। जरूरी हिफाजतें लेना हम सबका नैतिक फर्ज है। एक पुरानी कहावत है, रात को सोने से पहले अपने ऊंट को बांध दो और फिर परमात्मा पर भरोसा करो। हमें अपना फर्ज निभाना है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, अगर हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनकी बात मानेंगे। हम यह नहीं कह सकते कि हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन उनका हुक्म न माने और ना ही वैसी जिंदगी जिएं जैसी वह हमें जीने के लिए कहते हैं। कभी कभी हमें यह गलत धारणा हो जाती है कि सद्गुरु के लिए प्रेम जाहिर करना या उनके दर्शनों की चाहत को पूरा करना उनके हुक्म को मानने से ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर 1947 में जब बड़े महाराज जी अमृतसर अस्पताल में दाखिल थे तो हुजूर सिकंदरपुर से अमृतसर उनका हाल पूछने के लिए आए। रास्ते में हुजूर डेरा में रुके और उन्होंने देखा कि सरदार बहादुर जी के अलावा कोई भी जिम्मेदार सेवादार डेरा में मौजूद नहीं था। उन्होंने सरदार बहादुर जी से कहा, आप भी मेरे साथ
कार में अमृतसर क्यों नहीं चलते? मैं आपको शाम तक वापस डेरा पहुंचा दूंगा। सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया, महाराज जी का हुक्म है कि डेरा में ही रहो, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। हुजूर अपनी कार से अमृतसर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महाराज जी की सेहत की फिक्र में डेरे के सभी प्रबंधक किसी न किसी बहाने से अमृतसर पहुंचे हुए थे। जब उन्होंने सरदार बहादुर जी के साथ हुई अपनी बात बड़े महाराज जी को सुनाई और कहा कि सरदार बहादुर जी के अलावा कोई और सीनियर सेवादार डेरे में मौजूद नहीं था, तो बड़े महाराज जी की आंखें भर आईं और उन्होंने फरमाया, पूरे डेरा में सिर्फ जगत सिंह ने मेरा हुक्म माना है। अगले साल अपनी वसीयत में बड़े महाराज जी ने सरदार बहादुर जी को अपना गद्दी नशीन बनाया। यह हमारे लिए कितनी बड़ी और प्रेरणादायक मिसाल है। सरदार बहादुर जी का अडोल होकर हुक्म मानना महाराज जी की आंखों में आंसू ले आया। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, जो सद्गुरु का हुक्म मानता है वह उसको प्यारा लगता है। सद्गुरु के हुक्म मानने से बढ़कर और कुछ नहीं है। हुजूर के गुरु गद्दी संभालने के शुरुआती दिनों में एक बार उन्होंने एक सेवादार को बुलाया ताकि वह विदेशी सत्संगियों के काफी समय से देखे ना जा सके पत्रों का जवाब देने में उनकी मदद करे। सेवादार ने नए सद्गुरु की बात को संजीदगी से नहीं लिया और हुजूर के पास जाकर सेवा करने के बजाय भजन सिमरन में जाकर बैठ गया। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता रहा। हुजूर उसे रोज सेवा पर आने के लिए कहते और वह जाकर भजन सिमरन में बैठ जाता। चौथे दिन भी जब ऐसा ही हुआ तो सेवादार को महसूस हुआ कि शब्द उसे ऊपर खींचने के बजाय बाहर की ओर धकेल रहा है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वह अंतर में अपनी सुरत को ऊपर नहीं ले जा पाया। तब उसे एहसास हुआ कि ऐसा सद्गुरु का हुक्म ना मानने की वजह से हो रहा था। वह उसी वक्त सद्गुरु के पास गया और जाकर उनसे माफी मांगी और जो सेवा करने के लिए कहा गया था वह करने लगा। इस तरह सद्गुरु का हुक्म मानना बाकी और बातों से, जैसे उनके दर्शनों के लिए तड़प या बाहरी तौर पर उनके लिए सत्कार, भरोसा, प्रेम या उनकी चिंता करने से ऊपर है। हम सब सेवादार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा मकसद है कि सद्गुरु हमारी सेवा को मंजूर कर लें। वह प्रेम प्यार से इतने सराबोर हैं कि चाहे हम अपनी सेवा को सही ढंग से ना भी निभा पाएं, तब भी वह इसे स्वीकार कर लेते हैं। वह जानते हैं कि हम सब रूहानी सफर के अलग अलग पड़ाव पर हैं, इसलिए वह हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन संत महात्मा जोर देते हैं कि हम और गहराई में जाकर सोचें और वही करें जिससे गुरु असल मायनों में खुश होते हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि वही काम करे जिसमें सद्गुरु राजी होवे, यानी जो भी सेवा करे तो उसमें रजामंदी सद्गुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करे कि मेरी सेवा सद्गुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराजगी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो यह समझ में आ जावे कि इसमें सद्गुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। हुक्म में रहना बुनियाद है। सद्गुरु के साथ हमारे रिश्ते को लफ्जों की जरूरत नहीं है। रूहानी प्रेम की असली जुबान है हुक्म में रहना। हुक्म मानना वह बुनियाद है जिस पर हमारी मुरीदी कायम है। जैसे जैसे तन की सेवा करते हुए हमें हुक्म मानने की आदत पड़ती जाती है,
धीरे धीरे मन पर भी इसका असर पड़ने लगता है और भजन सिमरन में बैठने के लिए हमारा इरादा मजबूत होने लगता है। सबसे बड़े हुक्म की तामील जो सद्गुरु हमसे चाहते हैं, महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया, अगर हमें सचमुच सद्गुरु पर भरोसा है, अगर हम सच में उनसे प्यार करते हैं, तो हम वह करना चाहेंगे जो वह हमसे चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम भजन सिमरन में लगें, इसलिए हमें भजन सिमरन में बैठना चाहिए। हुक्म में रहकर जिंदगी बिताना एक मीठी विडंबना लग सकती है, क्योंकि दिल में ख्याल आ सकता है कि अगर सारी जिंदगी किसी के हुक्म में ही रहकर बितानी है, तो शायद हमें हमेशा बंदिशों और पाबंदियों से भरी जिंदगी बितानी होगी। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हम किसी ऐसी शख्सियत के हुक्म में रहते हैं जो सब तरह से नेक है, भला है, जो हमें समझा रहा है कि हमें अपने विकारों पर कैसे जीत हासिल करनी है, जो हमें सिखा रहा है कि कैसे बाहरी सुखों की तरफ से ध्यान हटाकर हमें अंतर में शांति की ओर मुड़ना है, तो हमें एहसास होता है कि हम दुनियावी लालसाओं और हालात के गुलाम बने रहने के बजाय असल मकसद को हासिल करने के लिए आजाद हो गए हैं। प्रेम प्यार से सराबोर सद्गुरु का हुक्म हमारे लिए रुकावट बनने के बजाय हमें पूर्ण आजादी की ओर ले जाता है। बिना किसी शर्त के हुक्म में रहने के मायने दब्बू बनकर जिंदगी जीना नहीं है, जहां हर कोई आपका फायदा उठाए। यह हमें ताकतवर और निडर बनाता है, क्योंकि उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है जो अपने सद्गुरु के साए में चलता है। कबीर साहिब ने फरमाया है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर ता दास को तीन लोक डर नाही।